पापा पापा देखो, आज भी वो आदमी हमारे घर के सामने खड़ा है। क्या आज भी? रुको जरा, आज इनसे पूछूंगा ही। रोज इस तरह से क्या देखते हैं? ओ भैया, सुन रहे हैं? आप कौन हैं? पिछले कुछ दिनों से ही देख रहा हूँ कि आप हमारे घर के सामने खड़े रहते हैं। क्या बात है, बोलिए तो। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, लेकिन आपके पापा मुझे पहचानते हैं। मतलब आपके पापा? असल में बहुत पहले मेरे पिता ने काम के लिए बाहर जाने से पहले ये घर आपको बेच दिया था। इस घर में मेरे बचपन के बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं। हमारा अर्जुन इस घर में ठीक जिस तरह से बड़ा हुआ है, शायद ये लड़का भी उसी तरह से बड़ा हुआ हो। उसकी भी बहुत सारी बचपन की यादें होंगी इस घर से। इसलिए जब भी इस घर के पास से गुजरता हूँ तो मेरे आंखें नम हो जाते हैं। बस यही। ओह, तो आप सदानंद बाबू के लड़के हैं? अरे सॉरी, मुझे माफ करिएगा। आपसे इस तरह से बात पूछना ठीक नहीं था। अरे नहीं, माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो मुझे पहचान नहीं पाए। पहचान लेते तो। अच्छा, वो लोग कैसे हैं? असल में घर बिक्री हो जाने के बाद तो और मिलना नहीं हो पाया। वो लोग मतलब सदानंद बाबू और उनकी बीवी? ओह, मम्मी पापा वो तो बहुत दिन पहले गुजर गए हैं। ओह, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। छी, काफी अच्छे इंसान थे। हाँ, पता है मुझे। अच्छे लोग ज्यादा दिन नहीं रहते। अच्छा, ये सब बातें तो होती रहेंगी। आप अभी घर के अंदर चलिए तो आपको काफी अच्छा लगेगा। आज? नहीं, आज तो नहीं होगा। बहुत देर हो गया है, मुझे थोड़ा काम भी है। और किसी दिन आएंगे? अच्छा ठीक है, आज आपको छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन रुकना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे किसी दिन आएंगे। अर्जुन, अंकल को परेशान मत करो बेटा। मैं तो खेल रहा हूँ माँ। अरे नहीं दीदी, कोई परेशानी नहीं। बच्चे लोगों के साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। आप अभी ये कह रहे हैं, लेकिन एक पूरा दिन उसके साथ बिताइएगा तो पता चलेगा वो जो शरारत करता है। फिर भी आप सबके साथ बात करके मुझे अच्छा लगा, और इस घर में बुलाने के लिए आपको धन्यवाद। सभी आप लोगों की कृपा है। अरे प्लीज इस तरह मत बोलिए। अब से आप खुद को बिल्कुल अकेला मत महसूस करिएगा। जब भी मन उदास हो चले आइएगा। हाँ अंकल, आप रोज आइएगा, हम एक साथ खेलेंगे। क्या बात है हिना, बहुत देर से देख रहा हूँ यहाँ वहाँ कर रहे हो परेशानी में। कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, असल में मेरी सोने की इयररिंग्स मैंने सुबह टेबल के ऊपर रखी थी या नहीं, वो याद नहीं कर पा रही हूँ। शायद यहीं कहीं रखी थी। झुमके ढूंढ नहीं पा रही हो? अरे देखो, यहीं कहीं रखी होगी। रहेगा तो घर पे ही रहेगा, नहीं तो कहाँ जाएगा? अर्जुन, तू वो झुमके लेकर कहीं पर रखा तो नहीं? नहीं माँ, मैंने नहीं लिया। कुछ खोने पर ही मेरा दोष होता है। अरे गुस्सा नहीं करते अर्जुन, सोने की चीजें हैं, इसीलिए मम्मी परेशान हो रही हैं। आपने जब नहीं ली है कोई बात नहीं, यहीं कहीं होगी। नहीं, मैंने सारे जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। सिर्फ मुझे डांटती रहती है। लेकिन कहाँ गया मम्मी का झुमका? हमारे घर पे तो विकास अंकल के अलावा और कोई नहीं आया था, तो फिर क्या मुझे थोड़ा नजर रखना पड़ेगा। कब से इंतजार कर रहा हूँ, दिमाग है क्या नहीं? अरे सॉरी विकास भैया, थोड़ा फंस गया था, इसीलिए लेट हो गया। बोलो क्या बोलोगे? सुन, एक बड़ा पार्टी मिला है,
आज हल्के से मैंने एक चीज चुराई है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। पार्टी क्या बहुत मालदार है क्या? हाँ वो तो है, लेकिन इस बार एक बड़ा दांव मारना है। कब कब बोलो बोलो। घर में बड़ी टाना टानी चल रही है, इसी के अंदर अगर कुछ नहीं कर पाए तो नहीं होगा। माँ की तबीयत भी बहुत खराब है, डॉक्टर और दवाई का बहुत खर्च है। सब क्या मैं बंदोबस्त करूं? खुद तो कुछ नहीं कर पाते। आज तक एक पार्टी जुगाड़ नहीं कर पाए। असल में क्या है पता है, आप जो इतने अच्छे दिखते हैं ना, आप आसानी से किसी के भी मन में जगह बना लेते हैं। मैं तो वो नहीं कर सकता ना। मार खाओगे, प्लान करके बोलूंगा, तब तक चुप रहना। चल घर पहुंचा देना मुझे। अरे हिना, विकास बाबू को थोड़ा और चावल दो। हाँ। अरे नहीं नहीं भाभी, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत खा चुका हूँ। अंकल अब जल्दी से खा लो, उसके बाद हम लोग खेलेंगे। नहीं अर्जुन, खाने के बाद और कोई उछल कूद नहीं। नहीं, हम लोग खेलेंगे, हम लोग खेलेंगे। अर्जुन, मेरी बात नहीं मानने से तुम्हारे बिना ही हम लोग पिकनिक पे चले ठीक जाएंगे। है, तो फिर मैं विकास अंकल के साथ रहूंगा। आप लोग क्या पिकनिक पर जा रहे हैं? हाँ, वही ऑफिस के पिकनिक पे जा रहे हैं परसों। असल में बहुत दिन हो गया ऑफिस के दोस्तों के साथ कहीं गया नहीं, इसीलिए सब लोग मिलके थोड़ा घूम आएंगे। बहुत खूब। हाँ, और कभी कभी घूम के आने से मन भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक कहा ना अर्जुन? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंकल के साथ घर पे ही रहूंगा। आह अर्जुन, जिद नहीं करते हैं बेटा। अरे लेकिन अंकल को तो काम रह सकता है अर्जुन। अरे क्या बोल रहे हैं प्रशांत बाबू, क्या मैं अर्जुन के लिए इतना सा वक्त भी निकाल नहीं सकूंगा? आप लोग घूम के आइए। वो जब मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मैं अर्जुन को लेकर यहाँ रह लूंगा। कुछ वक्त की तो बात है। आपके हाथों में जादू है भाभी। बहुत अच्छा खाया आज। घर में तो खुद पकाना पड़ता है, तो कोई खाना पका कर खिलाए तो बहुत अच्छा लगता है। समय मिलते ही चले आना। बिल्कुल आऊंगा भाभी। तो फिर चलता हूँ आज प्रशांत बाबू, परसों मिलेंगे। अर्जुन, उस दिन बहुत मजा करेंगे हम लोग। हाँ ठीक है? हाँ, बहुत मजा करेंगे। चलता हूँ फिर, मिलते हैं। हाँ, संभल के जाइएगा। पापा थोड़ा रुकिए, मैं उस डॉगी के बच्चे को देख कर आता हूँ। ठीक है, प्यार करके लेकिन जल्दी घर आ जाना और दरवाजा लगा देना। ठीक है पापा। कुछ जरूरी बात है क्या गुरु? क्या हुआ? सब प्लान अभी करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो गुरु, इतने जल्दी? जब अच्छा होता है सब कुछ अच्छा होता है। परसों उस घर में सब कोई पिकनिक पे जा रहा है, समझे? घर खाली है? नहीं, बच्चा रहेगा मेरे साथ, मेरे ऊपर छोड़ के गया है। जो करना है दोपहर तक ही करना है, समझ गया ना दड़ियल? आप केयर टेकर हो। हंस मत शैतान, मैं घर के अंदर रहूंगा बच्चे के साथ। घर के नीचे वाले फ्लोर में मैं बच्चे को बिजी रखूंगा। तू बैल्कनी के पाइप चढ़ के उठना। ऊपर वाले घर में सब कुछ है, नीचे कुछ भी नहीं है, समझा? मैं मौका मिलते ही ऊपर का घर का दरवाजा खोल दूंगा। धीरे से अंदर आके पूरा सफा साफ करना। ओह, मस्त आइडिया है, लेकिन पहली बार की तरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर इतना शक है तो खुद क्यों प्लान नहीं बनाते हो कमबख्त? सॉरी गुरु, आप गुस्सा मत करो। हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पिकनिक के दिन ही पूरा खाली करके चला जाऊंगा, कोई कुछ नहीं जान पाएगा। वो बच्चे को संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो क्या बात है, मालामाल बन जाएगी। माल साफ करके इस बार बाहर चले जाऊंगा। वहां पे एक मोमो की दुकान देके एकदम पैर के ऊपर पैर रख के जिंदगी कटा दूंगा। कोलकाता में जो गर्मी है अच्छा नहीं लगता। चल मुझे घर छोड़ देना।
विकास बाबू, तो हम निकलते हैं। आप लोग लेकिन सावधानी से रहिएगा। हम लोगों को लेके आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप लोग अच्छे से घूम फिर के आइए। अर्जुन, अंकल को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है माँ। तू जितना जल्दी हो सके चले आ। हाँ हाँ, मैं हिसाब संभाल के ही आ रहा हूँ। अरे हिसाब को गोली मार, तू आ जल्दी। वो लोग लौटने से पहले हम लोगों को लफू चक्कर होना है। हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा अच्छा, अरे आ रहा हूँ। अर्जुन, मैं असल में मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। मतलब आप कब से सिर्फ फोन पे ही बात कर रहे हो, मेरे साथ खेल भी नहीं रहे। जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बाहर जाना है। कहाँ जाओगे? यही पास में है। बस जाऊंगा और आऊंगा। ठीक है अंकल। डरो मत, हाँ? मैं जल्दी लौट आऊंगा। ओके अंकल। तू इस साइड से धीरे धीरे चढ़ के घर के अंदर घुस जा और मैं सामने के दरवाजे से अंदर जाऊंगा। और सुन, कोई आवाज नहीं होना चाहिए। चुपचाप सब लेके भाग जाएंगे। मैं बच्चे के साथ खेलता रहूंगा और तू पीछे के दरवाजे से भाग जाना। निकल के मेरे को कॉल करना, फिर मैं भी निकल जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आएगा मजा। अरे बाबा रे, अरे बाप रे, मर गया रे मेरा हाथ। अरे बाप रे। ओ अच्छा, ये सब तुम्हारा काम है। रुको बताता हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। अरे बाप रे, अरे लग गया रे। अरे बाप रे, अरे इस बच्चे का हाथ पैर बांध, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इतना चालाक बच्चा मैंने कभी नहीं देखा रे बाबा। उफ, बाप रे, बहुत तकलीफ दी इसने। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरा। साहस देखो बच्चे का। पुलिस! अरे बाप रे, भाग यहाँ से, भाग। अरे कहीं नहीं भाग पाओगे। तुम लोगों का सारा चालाकी खत्म। बहुत घुमाया है हम लोगों को, अब तुम्हारी खैर नहीं। अर्जुन, तुम ठीक हो ना? माँ, ये लोग माँ तुम तुमको रो मारे मत तो माँ। नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छी विकास बाबू छी, आप पर भरोसा करके हमने गलती की है। हमारे घर को लूटने के लिए आप दिन पर दिन झूठ बोलते रहे। ये बात आपके मन में था और ये हम समझ ही नहीं पाए। छी, ये बहुत गलत किया आपने। हमें तो समझ में ही नहीं आया आपका ट्रिक। इन लोगों को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। ये बहुत चालाक है। ये चोर लोग कई महीने से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद कभी किसी के घर का रिश्तेदार, कभी किसी का किराएदार, कभी किसी घर का मालिक बनके उन लोगों के साथ संपर्क बिठा के उसके बाद वहाँ पर चोरी करके चला जाते हैं। मुझे विकास अंकल पर शक हुआ था उस दिन ही, जिस दिन माँ के झुमके नहीं मिले। फिर धीरे धीरे मैं विकास अंकल के ऊपर नजर रखना शुरू किया। फिर उस दिन जब वो हमारे घर खाना खाने लौटे, वो जब लौट रहे थे तो उनका फोन आया। उसके बाद मैंने पापा को झूठ बोला और कुछ देर वहाँ पर रुका। पापा के जाने के बाद मैं विकास अंकल के पीछे गया और फिर